Hello dear students, how are you? This is Neeraj Bhatt and welcome to my YouTube channel हंसवाली एजुकेशनल एकेडमी। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में जो है पार्टिसिपल पढ़ाया था, पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल, और आप लोगों को मैंने इससे पहले भी बताया था कि पार्टिसिपल तीन तरह के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। आज मैं आप लोगों को पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ाऊंगा इस वीडियो के द्वारा। यदि आप लोग नहीं पढ़े हैं, आप लोगों को नहीं पता, तो ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करेंगे, लाइक नहीं किए तो लाइक करेंगे। तो चलिए अब मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम लोग जो है पढ़ेंगे पास्ट पार्टिसिपल। जो हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है, ये प्रायः क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। पास्ट पार्टिसिपल हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, और ये दो तरह से कार्य करता है। एक तो वर्ब की तरह कार्य करता है, या अर्थात क्रिया की तरह कार्य करता है, और दूसरा क्या होता है, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण की तरह कार्य करता है। दोनों तरीके से कैसे कार्य करता है, मीनिंग सेम होता है, अर्थ सेम होता है, लेकिन उसको हम लोग देखेंगे। प्रायः देखिए, उसने एक सांप मारा, मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा है, यहां पर देख लीजिए, उसके द्वारा मारने का काम हो रहा है। हम लोग मारने के अंत में आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो लिखेंगे कि उसने मारा, तो ही हैज, उसके बाद कौन सा कार्य हो रहा है, मारने का, परफेक्ट टेंस है, तो किल का थर्ड फॉर्म किल्ड होता है, किल, किल्ड, किल्ड, किल्ड आई स्नेक, ही हैज किल्ड आई स्नेक, अर्थात उसने एक सांप को मारा। समझ में? इसी तरह से उसने खाना खाया है, तो ही हैज ईटन फूड। मैंने तुमको पढ़ाया है, आई हैव टॉट यू। तुम लोग स्कूल पहुंच चुके हो, यू हैव रीड स्कूल। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग जो है वर्ब की तरह करते हैं। नेक्स्ट जो यूज है पास्ट पार्टिसिपल का, वो क्या है कि हम लोग पास्ट पार्टिसिपल का जो यूज करते हैं वो एडजेक्टिव की तरह करते हैं। एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज होता है, इसको अब हम लोग देखेंगे। देखिए, प्रायः जो पास्ट पार्टिसिपल होता है, ये एडजेक्टिव की तरह जब यूज होता है, तो मैक्सिमम ये पैसिव वॉइस में ही यूज होता है। और क्या होता है, पैसिव वॉइस में आकर ये विशेषता बताने का काम करता है। मैक्सिमम, कोई जरूरी नहीं, लेकिन मैक्सिमम ये पैसिव वॉइस में यूज होता है यदि ये वर्ब के बाद आ रहा है तो। जैसे देख लीजिए, लिखा गया है क्या उसे उसका चोरी वाला काला धन मिल सकता है। मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में, प्रायः जो पार्टिसिपल होते हैं, इनका जो पहचान होता है, वाला, वाली, हुए, कर, करके, इस तरह से प्रायः अर्थ निकलता है हिंदी में। तो चोरी वाला धन, अर्थात धन की विशेषता क्या है, चोरी वाला होना। समझ में आया? काम क्या हो रहा है, मिलने का। क्या से स्टार्ट है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यस या नो टाइप का। तो देख लीजिए, सबसे पहले क्या आया है, तो लिखिए कैन, उसे मिलेगा तो ही, मिलने की मीनिंग होता है गेट। क्या मिलेगा, हिज स्टोलन मनी, हिज स्टोलन मनी। यहां पर देख लीजिए मनी आया है, मनी के पहले देख लीजिए आया है स्टोलन, स्टोलन, स्टील, स्टोल, स्टोलन, स्टोलन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी चोरी वाला धन या चोरी किया हुआ धन, चोरी वाला पैसा। समझ में आया? अर्थात क्या है, यहां पर ये जो स्टोलन आया है, ये कोई कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि ये मनी को क्वालिफाई कर रहा है, मनी की विशेषता बता रहा है। तो जब क्या होता है कि किसी वस्तु की विशेषता बताया जाता है, किसी वस्तु की विशेषता पार्टिसिपल बताता है, तो क्या करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल को जो है वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किया जाता है नाउन से पहले। समझ में? तो यहां पर एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। जैसे अन एग्जांपल है, मैं थका हूं, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड। यहां पर टायर्ड पास्ट पार्टिसिपल है। जला हुआ लड़का, बर्न्ट चाइल्ड, जला हुआ लड़का, लड़के की विशेषता क्या है, जल चुका है। यानी जो कार्य पहले से समाप्त हो गया होता है, बहुत पहले ही समाप्त हो गया होता है, उसी के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म कहते हैं। समझ में है? नेक्स्ट है जैसे जली रोटी, बर्न्ट चपाती, भुना हुआ
भोजन, रोस्टेड, रोस्टेड फूड, रोस्टेड फूड। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं एडजेक्टिव के रूप में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा। जो हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल होता है वो हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनता है, यानी हैव में आईएनजी लगा देते हैं, इसके बाद जो है वर्ब के थर्ड फॉर्म जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं का प्रयोग करते हैं। इसका पैसिव वॉइस क्या होता है, हैविंग बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैविंग बीन यानी हैविंग और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बीच में बीन लगा देंगे तो एक पैसिव वॉइस में भी बन जाता है। देखते हैं हम लोग एग्जांपल के द्वारा समझते हैं पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे किया जाता है, सॉरी परफेक्ट पार्टिसिपल का। देख लीजिए, पत्र लिखने के बाद उसने इसे पोस्ट किया। यहां पर देख लीजिए दो कार्य हो रहा है, एक लिखने का कार्य हो रहा है, दूसरा पोस्ट करने का कार्य हो रहा है। दोनों कार्यों में एक कार्य पहले हुआ, लिखने का कार्य पहले हुआ और पोस्ट करने का कार्य बाद में हुआ। और पोस्ट को लिखने का काम कौन किया, यही किया, और पोस्ट करने का कार्य भी इसने किया। देखिए, तो जब दो कार्य हो रहे हों और दोनों कार्य समान महत्व के हों, यानी सेम इंपॉर्टेंस रखता हो, जब दो कार्य हों और दोनों कार्यों का महत्व सेम हो तो प्रायः क्या करते हैं, जो काम सबसे पहले होता है उसे परफेक्ट पार्टिसिपल में बनाया जाता है और जो कार्य बाद में करते हैं उसे टेंस के अनुसार बनाते हैं। जैसे पत्र लिखने के बाद पहले लिखा गया पत्र, उसके बाद पोस्ट किया गया, दोनों यानी जितना महत्व पोस्ट करने का है पत्र उतने महत्व पत्र के लिखने का है। समझ में आया? तो लिखेंगे क्या, पत्र लिखने के बाद पत्र लिखा गया पहले, उसके बाद कुछ देर बाद पोस्ट किया गया, तो लिखेंगे क्या, हैविंग। राइट माने होता लिखना, तो थर्ड फॉर्म लगेगा, तो राइट, रोट, रिटेन, तो रिटेन, हैविंग रिटेन द लेटर, यानी पत्र लिखने के बाद। पत्र लिखने के बाद क्या किया गया, उसने इसे पोस्ट किया, उसने का मतलब ही, तो ही। पोस्ट करने की मीनिंग होता है पोस्ट, तो पोस्ट, पोस्टेड, पोस्टेड पास्ट टेंस है, पोस्टेड इट, इसे का मतलब पत्र को, तो इट। हैविंग रिटेन द लेटर ही पोस्टेड इट। खाना खाने के बाद वह स्कूल गया, हैविंग टेकन फूड ही वेंट टू स्कूल। समझ में आया? इस तरह से प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, देख लीजिए, नेक्स्ट रूल क्या है, घर बनाने के बाद वह इसमें अगस्त में शिफ्ट हुआ। यहां पर देख लीजिए क्या है, दो कार्य हो रहा है, एक घर बनने का कार्य हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, शिफ्ट होने का यानी रहने का कार्य हो रहा है। समझ में आया? अब एक काम घर बनाने का काम पहले हुआ और क्या हुआ, शिफ्ट होने का कार्य बाद में होता है। दोनों कार्यों के बीच में गैप पाया जा रहा है, अर्थात जब दो कार्य हो रहे हो, एक कार्य पहले हुआ हो और दूसरा कार्य बाद में हुआ और दोनों कार्यों के बीच में इंटरवल पाया जाए, गैप पाया जाता है, तो पहला जो कार्य होता है उसे उसे परफेक्ट पार्टिसिपल में हम लोग बनाते हैं। समझ में? जैसे घर बनाने के बाद वह इसमें अगस्त में शिफ्ट हुआ, यानी पहले घर बना उसके बाद शिफ्ट हो रहा है, तो लिखेंगे क्या, हैविंग, परफेक्ट पार्टिसिपल बनेगा, तो हैविंग। घर बनाने के लिए बिल्ड का प्रयोग किया जाता है, बिल्ड माने घर बनाना, बिल्डिंग बनाना, बिल्ड, बिल्ट, तो हैविंग बिल्ट अ हाउस। घर बनाने के बाद वह अगस्त में शिफ्ट हुआ, तो ही शिफ्टेड इनटू इट इन अगस्त। घर बनाने के बाद वह इसमें अगस्त में शिफ्ट हो गया। समझ में आया? इस तरह से क्या होता है, जो मेन रूल होता है यूज करने का परफेक्ट पार्टिसिपल, हम लोग जो मेन रूल होता है परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करने का, उसको ध्यान से समझिएगा कि जब दो कार्य हो रहे हो, दोनों कार्य या तो सेम इंपॉर्टेंस के हों और दोनों कार्यों के बीच में कुछ टाइम इंटरवल पाया जाए, टाइम की गैपिंग पाई जाए, यानी एक काम पहले हो रहा है उसके कुछ देर बाद दूसरा कार्य होता है, तो प्रायः हम लोग वहां पर क्या करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। जैसे है क्या, भोजन पकाने के बाद उसने भोजन किया, तो हैविंग कुक्ड फूड ही टूक फूड। इसका मतलब भोजन उसने पकाया
और भोजन पकाने के बाद तुरंत उसने नहीं खाया, बल्कि 2 4 10 15 20 मिनट रुकने के बाद उसने भोजन किया, खाया। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं कि जब दो कार्य हो, एक पहला कार्य पहले हो गया हो और दूसरा कार्य बाद में हो, और दोनों कार्यों के बीच में टाइम की गैपिंग पाई जाती है, तो क्या करते हैं हम लोग, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में यदि आया है, नीचे मैंने 2 सेंटेंस दिया है। मैंने एक मरा हुआ पक्षी देखा और घर पहुंचने के बाद उसने स्नान किया। दोनों सेंटेंसेस को आप लोग कमेंट कर रिप्लाई जरूर करिएगा, जिससे कि पता चले कि आप लोगों को समझ में आया है। अब आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।